वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 25 अगस्त। तो 25 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में ऑनलाइन स्काउटिंग कार्यशाला आयोजित करने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन। देखिए, हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बीच जो है 2 साल की कार्यकाल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन जो है भारत में ऑनलाइन स्काउटिंग कार्यशालाओं का आयोजन करेगा और भारत में स्काउटिंग से संबंधित कई पाठ्यक्रम और वेबिनार प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार जो है विश्लेषण और स्काउटिंग से संबंधित जानकारी उपस्थित लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले वेबिनार और पाठ्यक्रमों के साथ प्रदान की जाएगी। देखिए, बात अब यहाँ पर स्काउट गाइड की है। तो स्काउटिंग या फिर इसे कहते हैं बालचरी, यह एक आंदोलन है जिसमें बच्चों से बड़ों तक के उच्च कोटि की नैतिकता व योग्यता का विकास किया जाता है। स्काउटिंग आंदोलन की जो जनक हैं वो रॉबर्ट स्टीफेंस स्मिथ बैडेन पावेल थे और भारत में जो है 1913 में एनी बेसेंट द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया था। स्काउट गाइड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 नवंबर 1950 में और इसका जो प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और देखिए, इसके प्रेजेंट टाइम के जो चीफ नेशनल कमिश्नर है वो हैं के खंडेलवाल और इसके जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है वो हैं डॉक्टर अनिल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पलीकुट्टम राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड। देखिए, नागालैंड के एक स्कूल को जो है शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पलीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है वो राजगिरी मीडिया द्वारा स्थापित किया गया है और नागालैंड के चेसोर गांव के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल में प्रदान किया गया है। और देखिए, डीएवी पब्लिक स्कूल हरियाणा ने जो है इसमें रजत पुरस्कार यानी कि 2nd रैंक लाया है। और जबकि केरल में CMI क्राइस्टिक स्कूल इरिट्टी ने जो है कांस्य पुरस्कार जीता है यानी कि 3rd रैंक इसमें हासिल की है। यह पुरस्कार जो है फेडरल बैंक लिमिटेड की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत प्रायोजित किया गया था। और इसमें देखिए, प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 1 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 50,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार पाने वाले को जो है 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बात अब यहाँ पर नागालैंड की है। तो ये रहा मैप में नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा और इसका राज्य के रूप में गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 में। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी बैंक कौन सा है जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HSBC इंडिया। देखिए, अभी जो है HSBC इंडिया ने विशेष रूप से कारपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। कार्यक्रम के तहत जो है बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत जो है डिपॉजिट जमा बचत जमाओं की जो है तुलना में अधिक ब्याज के साथ एक टर्म डिपॉजिट के रूप में होगा। इस योजना के तहत पात्र व्यवसायों और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी जो कम कार्बन, जलवायु लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, बात अब यहाँ पर HSBC बैंक की है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है द हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना जो है 25 मार्च 1991 में जो है सर थॉमस सदरलैंड ने जो है की थी। सदरलैंड जो है यानी कि पूरा इनका नाम है सर थॉमस सदरलैंड, इसके फाउंडर थे यानी कि संस्थापक थे। और इसका जो प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है वो है लंदन में।
और इसके जो प्रेजेंट टाइम के ग्रुप चेयरमैन हैं वो है मार्क टकर, और जो GCF है यानी कि ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव है वो है नोएल क्वीन। कौन है? नोएल क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट। देखिए गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन क्रिकेट खेल से संबंधित हैं और यह एक प्रशासक और पिच क्यूरेटर भी थे। इनका जन्म जो है 12 अक्टूबर 1930 को तमिलनाडु में हुआ था और इन्होंने 1948-1949 के सीजन में रणजी ट्रॉफी में मैसूर का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कैरियर की शुरुआत की और 1962 और 1963 के सीजन के बाद जो है इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इन्होंने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी कि KCA के उपाध्यक्ष और BCCI मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। देखिए बात अब यहाँ पर क्रिकेट की है तो अपने देश भारत की जो क्रिकेट की संस्था है वो है BCCI, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना 1928 में हुई और इसका जो प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वो है सौरव गांगुली और जो इसके सेक्रेटरी हैं वो है जय शाह। और देखिए प्रेजेंट टाइम में मेंस क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो हैं रवि शास्त्री और ऐसे ही वुमेंस टीम के जो कोच हैं वो हैं WB रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री रोमेश पठानिया। देखिए अभी हाल ही में जो है श्री रोमेश पठानिया को हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड का जो है आधिकारिक नाम द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट एंड गेम्स है। यह पुरस्कार जो है भारत में एक खेल कोचिंग सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है और इसका नाम जो है गुरु द्रोणों के नाम पे जो है रखा गया है, जो प्राचीन भारत के महाभारत के प्राचीन संस्कृत महाकाव्य का एक पात्र है। और देखिए इसमें जो है 5 लाख रुपए तक की जो है नगद राशि दी जाती है और इसके अलावा जो है इसमें गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक इसमें दी जाती है और साथ ही भारतीय रेल की ओर से जो है इसमें फर्स्ट AC और सेकंड AC यानी कि प्रथम और द्वितीय AC में जो है पास दिए जाते हैं। और देखिए ये जो पुरस्कार है ये 1985 में प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऐतिहासिक चोरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित किया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की। देखिए अभी हाल ही में जो है तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने जो है ऐतिहासिक चोरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। और इस देखिए अभी जो है इससे कुछ समय पूर्व ही तुर्की के प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को भी मुस्लिम पूजा के लिए खोल दिया गया था। और देखिए बात यहाँ पर चोरा संग्रहालय की है तो यह 534 ईस्वी में बेंजेंटियन साम्राज्य के दौरान एक चर्च के रूप में बनाया गया था और 11वीं शताब्दी में इसकी आंतरिक दीवारें खंभों और गुंबद, मोजाइक और भित्ति चित्रों पर बाइबिल की कहानियों को दर्शाया गया था। ऑटोमन साम्राज्य की विजय के बाद जो है 1511 में यह एक मस्जिद में बदल दिया गया और 1945 में इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। देखिए बात यहाँ पर अब तुर्की की है तो तुर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं वो है रिसेप तैयप एर्दोगान और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बिन अली यल्दरम और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। देखिए केरल में जो है ये पहली बार मनाया जाएगा। इसे जो है थुम्बी महोत्सव 2020 के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ड्रैगन फ्लाइज और डैमसेल्फ लाइस के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और देखिए ये जो है राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का तीसरा संस्करण है जिसे जो है अगस्त में ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव को केरल में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंडिया स्टेट यूनिटी और सोसाइटी फॉर ओडोंट स्टडीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। देखिए बात यहाँ पर अब केरल की है तो ये रहा मैप में केरल।
केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, और इसका जो है राज्य के रूप में गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में सुविधा के लिए किस ऐप में नया फीचर्स जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। देखिए हाल ही में जो है आरोग्य सेतु ऐप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में जो है एक नई तकनीक समाधान शुरू किया है। नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सेवा संगठनों को जो है अपने कर्मचारियों के आरोग्य सेतु ऐप की स्थिति स्टेटस की जांच करने में सक्षम बनाएगी, और आरोग्य सेतु ऐप की जो ओपन एपीआई सेवा से कोविड-19 संक्रमण के जोखिम से बचा जा सकेगा, और व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था को फिर से जो है सुचारू रूप से लागू किया जा सकेगा। और इसमें देखिए जो नई सेवा का लाभ है वो उन संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा लिया जा सकता है जो भारत में 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ पंजीकृत हैं। अब देखिए बात यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप की है, तो इसको जो है 2 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था, और वर्तमान में जो है आरोग्य सेतु ऐप के 15 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग डिवाइस नोट्स क्लीन किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DRDO। देखिए हाल ही में जो है हैदराबाद में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने जो है लैब में स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण नोट्स क्लीन को विकसित किया है। और ये जो डिवाइस है इसमें इनपुट स्लॉट में सिर्फ नोट के ढीले बंडल को रखना होता है, और यह जो है एक एक करके नोट को चुनता है और उन्हें पूर्ण कीटाणु शोधन के लिए UVC लैंप की एक श्रृंखला से गुजारता है। बात यहाँ पर अब DRDO की है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और इसका जो मोटो है वो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो आपको याद रखना है। इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में जो है वो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन अ साइंस। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोफिया पोपोव महिला ब्रिटिश ओपन खिताब पर कब्जा करने वाली किस देश की महिला गोल्फर बन गई हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। देखिए हाल ही में जो है सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन जीत लिया है, और इस पर जो है प्रमुख खिताब पर कब्जा करने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। और विश्व की 304 नंबर की खिलाड़ी सोफिया पोपोव जो है स्कॉटलैंड के रॉयल डाउन में जो है थाईलैंड के जैस्मीन सुनावपुरा को हराकर यह खिताब जीता है। और देखिए बात यहाँ पर ब्रिटिश ओपन की है, तो इसे ओपन चैंपियनशिप या द ओपन के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंटों में से एक है, और यह दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है। इसे 1860 में स्थापित किया गया था। देखिए बात यहाँ पर अब जर्मनी की है, तो जर्मनी की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो है बर्लिन, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं वो हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किसे शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी पात्र विकलांगों। देखिए हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो है सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य हेतु केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। अब देखिए बात यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की है, तो यह अधिनियम जो है संसद द्वारा 10 सितंबर 2013 को पारित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो भारत के लोगों को भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। और देखिए अधिनियम ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% लोगों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है, और इस प्रकार इसके अंतर्गत लगभग 2/3 आबादी को सम्मिलित किया जाता है। और देखिए इसमें जो है पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति अनुदानित मूल्य पर प्रदान करने का हकदार होता है। और इसके अंतर्गत जो है चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज जो है 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड किस राज्य में जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए हाल ही में जो है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड मध्य प्रदेश के विजयपुर में उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करेगा। इसमें देखिए यूनिट में एकत्र किए गए बायोडिग्रेडेबल कचरे को जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र में ले जाया जाएगा, जहां इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल भागों से अलग किया जाएगा। उपयोग के लिए इससे जो है खाद तैयार करने में लगभग 10 दिन लगेंगे और इस परियोजना को जो उद्देश्य है वो बागवानी कचरे सहित टाउनशिप में उत्पन्न होने वाले जैविक अपशिष्ट कचरे के लगभग 2000 किलोग्राम का प्रतिदिन पुनर्चक्रण करना और इसे खाद के रूप में उपयोग करने के लिए बदल देना है। अब देखिए बात यहाँ पर NFL की है, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की है। तो यह एक जो है मिनी रत्न कंपनी है। यह रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक और औद्योगिक रसायन के उत्पादन कार्य में संलग्न है। इसका जो मुख्यालय है वो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1979 में की गई। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में लिए गए सरकार के निर्णय के अनुसार इनमें से किस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत पट्टे पर दिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो था उपरोक्त सभी, यानी कि जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में कि हाल ही में नमक बसई कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में जितनी भी जानकारी आप जानते हैं उसको भी उसमें लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी जो है लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।